नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश में एनसीआर में आने वाले सभी जिलों में हरियाणा रोडवेज ने प्रदूषण को कम करने के लिए यूरो 6 मापदंड की गाड़ियों के तैनाती कर दी है। इसके बाद अब यूरो 6 तकनीक आधारित बसों से अब धुआं नहीं बल्कि डैफ तकनीक के माध्यम से धुएं की जगह पानी निकलेगा तथा प्रदूषण ना के बराबर होगा। इस नई तकनीक के तहत डीजल एग्जस्ट फ्लू यूरा 6 गाड़ियों में होता है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड को पानी में बदल देता है तथा धुआं खत्म हो जाता है। भिवानी डिपो की सभी 235 गाड़ियों में यूरो 6 तकनीक अपनाई गई है। यह बात भिवानी रोडवेज प्रबंधक दीपक कुंडू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। रोडवेज महाप्रबंधक ने बताया कि जहां एक तरफ प्रदूषण मुक्त गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अत्यधिक सर्दी के चलते कोई धुंध में ड्राइवरों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अधिक धुंध होने पर गाड़ियों को 40 से कम स्पीड में चलाएं। इसके अलावा गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगाने के साथ ही लंबी दूरी तय करने वाली रोडवेज बसों में फोग लैंप भी इंस्टॉल किए गए हैं। इसके साथ ही येलो ट्यूब लाइट भी बसों में लगाई गई है ताकि धुंध में अन्य वाहनों से टक्कर होने से बच सके तथा दृश्यता में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने बताया कि विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जिला स्तर पर तैनात रोडवेज महाप्रबंधकों के यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने विवेक का प्रयोग कर धुंध के समय में कुछ रूटों को बंद भी कर सकते हैं, जिसके चलते भिवानी के 152 डी पर चलने वाली बस को भी बंद किया गया है जो चंडीगढ़ तक जाती है। जैसे ही धुंध कम होगी 152 डी पर चलने वाली सुबह 4 बजे की बस को पुनः चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि धुंध में कोई भी रोडवेज ड्राइवर तेज गाड़ी चलाता है तो उसकी शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। हम जो हमारे मुख्यालय से हमें हिदायतें प्राप्त हुई हैं कि अगर धुंध ज़्यादा है तो सभी चालकों को निर्देश दिए जाएं कि वो 40 से कम की स्पीड में बसों को चलाना सुनिश्चित करें। इसके लिए हमने सभी ड्राइवर्स को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा डिपो द्वारा सभी गाड़ियों में रिफ्लेक्टर, कुछ गाड़ियों में जो हमारी लॉन्ग रूट की गाड़ियां हैं उसमें फॉग लाइट वगैरह लगवा दी गई हैं और बाकी गाड़ियों में हमने येलो कलर की जो ट्यूब लाइट आती है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी धुंध में अच्छी होती है, हमने वो सभी गाड़ियों में लगा दी गई है। इसके अलावा हमें ये दिशा निर्देश भी प्राप्त हुए थे कि भाई जीएम डिसीजन ले कि धुंध को देखते हुए कौन सी गाड़ियां बंद करनी है और कौन सी चालू करनी है। और हेडक्वार्टर के दिशा निर्देश अनुसार हमने 152 डी पे जो सुबह 4 बजे हमारी बस चलती थी उसको हमने धुंध के कारण बंद करने का फैसला लिया हुआ है। और जैसे ही धुंध की दृश्यता कम हो जाएगी, ठीक धुंध कम पड़नी स्टार्ट हो जाएगी तो हम इस गाड़ी को दोबारा से संचालन कर देंगे सुबह 4 बजे। तो ऐसे में इसके अलावा और भी किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं रोडवेज के द्वारा जो है अत्यधिक सर्दी को देखते हुए? हमने अपने ड्राइवर्स को दिशा निर्देश समय समय पर जारी करते रहते हैं कि अगर ज़्यादा धुंध हो तो लिमिट ही स्पीड में गाड़ी को चलाएं और यही हमारे ज़्यादातर दिशा निर्देश रहते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई अनियमितता पाई जाती है रोडवेज ड्राइवर के द्वारा कोई लापरवाही बरती जाती है तो बात किस तरह से इसको लेकर के भी कार्रवाई? हमारे पास कोई शिकायत आती है कि कोई धुंध में या गाड़ी सर्दी में ओवर स्पीड में कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो शिकायत आने के बाद हम जो विभागीय कार्रवाई है वो सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई हम अमल में लाते हैं। नहीं, एट प्रेजेंट हमारे पास यूरो 6 की 25 बसें और आई हैं। पहले हमारे पास 200 वो बसें थी, अब हमारे पास 225 बसों का बेड़ा हो चुका है और उसके साथ साथ हमारे पास 15 लीज की बसें हैं। कुल मिला के हमारे पास 235 टोटल ओवरऑल बसेज हो गए और जो हमने रूट बंद किए हुए थे उन रूट पे भी हमने गाड़ियों का संचालन कर दिया है। यूरो 6 की गाड़ियां हैं, इसमें जो डेफ होता है एक मटेरियल वो डलता है जो धुएं को लिक्विड में बदल देता है। तो इन गाड़ियां ये पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करती है गाड़ियां और इस वजह से एनसीआर एरिया में भिवानी होने के कारण सरकार द्वारा यूरो 6 की गाड़ियां भिवानी आगार में कर दी गई। अब हमारे पास टोटल जो हमारा बेड़ा है वो पूरा यूरो 6 गाड़ियों का है।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।